अच्छा, आज का टॉपिक मैंने क्या रखा है कि भैया देखो, निफ्टी में गिरावट होगी। गिरावट हो चुकी है, मार्केट काफी अच्छे से गिर चुका है। अब अगर रिवर्सल आएगा तो कैसे आए? कोई ऐसा एक गेस कर सकता है? एनीवन एक ट्राई कर सकते हो? मतलब हमको क्या देखना चाहिए चार्ट में अभी? रिवर्सल के लिए मुझे क्या देखना चाहिए? या मुझे ऐसे ही खरीद लेना चाहिए, या मुझे रिवर्सल का वेट करना चाहिए? रिवर्सल कैसा दिखेगा? कहाँ मैं एंट्री करूंगा, कहाँ मैं एग्जिट करूंगा? किसी के पास कोई आइडिया है तो अपना प्लीज एक बार वो शेयर कर सकता है। फिर मैं उसमें आपकी आपकी हेल्प भी कर सकता हूँ। इफ एनीबडी वांट्स टू ट्राई, माइक भी आपके पास है, आप बोल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई ट्राई करना चाहेगा? हेलो। हम्म। बोलिए सर। हेलो। बोलिए सर। सर, जब ये रिवर्सल कैंडल बनेगी और उसकी हाँ। कंफर्मेशन आएगी। जब क्या बनेगी सर? जब कोई वाइन कैंडल बनेगी व्हाइट कैंडल मतलब, और हाँ, उसकी ग्रीन कैंडल। कंफर्मेशन आएगी। हाँ। कंफर्मेशन आने के बाद लेंगी। ठीक है, तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि कोई ग्रीन कैंडल बनेगी तो हम वापस खरीदने की सोचेंगे, उससे पहले हम नहीं सोचेंगे। राइट, नहीं, बहुत उसकी अच्छा है सर। कंफर्मेशन आने के बाद। हाँ, कंफर्मेशन मिलेगा तब। हाँ अच्छा, जी। कोई और विद ट्राई करना चाहेगा? विद स्टॉप लॉस ऑफ द अर्लियर कैंडल। ओके, लास्ट ग्रीन कैंडल ना। ठीक है। हाँ जी, SLM। यस, कोई और ट्राई करना चाहेगा? बहुत ही अच्छा आंसर दिया है हरी जी ने। लवली। कोई और ट्राई करना चाहेगा? चलिए, मैं आप लोग की मदद करता हूं। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, उसके बाद उसको हम चार्ट पे देखें। ठीक है? पहले प्लेन कॉन्सेप्ट समझो, फिर उसको हम चार्ट पे अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि भैया ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता है। ऐसा होगा तो हम उस कॉन्सेप्ट को मानेंगे कि भाई ठीक है, मैं सही सीख रहा हूं। और वैसा नहीं होगा तो हम उस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है? तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताता हूं। मैं हमेशा से बोलता हूं भाई, आपकी लर्निंग सही होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं, फिर यहाँ पे कहानी बताऊं, दूसरे चार्ट में दूसरी कहानी बताऊं, तीसरे चार्ट में तीसरी कहानी बताऊं कि ये इस वजह से हो गया था, वो उस वजह से हो गया था। भाई, कहानी एक ही होनी चाहिए। रामायण चाहे आप कोई भी पढ़ लीजिए, इंग्लिश में, हिंदी में, कहीं भी। रामायण में सीता का हरण होता है, रावण ही करता है। वही होना चाहिए, कुछ और नहीं होना चाहिए। चलो, तो पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ध्यान से समझना। मैं इसी पे ऐसा ही थोड़ा सा कर लेता हूं। मान लेते हैं ये बॉलिंजर बैंड है। मान लेते हैं ये बॉलिंजर बैंड का अपर बॉलिंजर बैंड और ये लोअर बॉलिंजर बैंड। मान लेते प्राइस जो है प्राइस जो है वो बॉलिंजर बैंड तोड़ के नीचे आ गया। प्राइस बॉलिंजर बैंड तोड़ के नीचे आ गया, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है? प्राइस बॉलिंजर बैंड तोड़ के नीचे आ गया। ओके, पहला चीज हमको ये देखना है। उसके बाद आप क्या देखोगे? कोई एक कैंडल, कोई भी एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, जो वापस बॉलिंजर बैंड के अंदर आके क्लोज करे। क्या देखना है? कोई भी एक ग्रीन कैंडल जो वापस अंदर आके क्लोज करे, बॉलिंजर बैंड के अंदर आके क्लोज करे। हमारे लिए ये वाला कैंडल जो है बहुत इंपॉर्टेंट। जो कैंडल वापस, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल नहीं, रेड कैंडल नहीं, ग्रीन कैंडल
जो अच्छे से बॉलिंजर बैंड में आके अंदर क्लोज कर जाता है, आप उसको अच्छे से समझ पाते हो कि हाँ भाई ये बॉलिंजर बैंड के अंदर आके क्लोज कर गया है। ठीक है। आपको ये वाला जो कैंडल है, इसके ऊपर जब प्राइस जाना शुरू करे तो आप बाई कर सकते हैं, और इसी के नीचे इसका जो लो रहेगा ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आपको पूरा जो, मान लो इसके नीचे प्राइस बहुत गया था, यहां पे कोई एक पैटर्न बना हो नीचे, रिवर्सल पैटर्न बना हो, और उसके बाद प्राइस घूम फिर के बॉलिंजर बैंड के अंदर आया, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। यहाँ नीचे एक बहुत नीचे जाके एक हैमर बना, हैमर बन के प्राइस वापस ऊपर की तरफ आया बॉलिंजर बैंड के अंदर, तो ये ट्रेडिंग पर्पस हो गया भाई। ठीक है, ये हम ट्रेडिंग कर रहे थे अलग बात है। मैं यहां पे जो बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं बॉलिंजर बैंड के अंदर आई। तो जो कैंडल बॉलिंजर बैंड के अंदर आया, उसके हाई के ऊपर जब प्राइस जाएगा तो मैं बाई करूंगा, और उसी कैंडल के लो के नीचे मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। उसके लो के नीचे प्राइस चला गया तो मैं अपना माल बेच के निकल जाऊंगा। ये हो गई पहला फर्स्ट पॉइंट, कि खरीदना कैसे है और अपना स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। ये मेरा हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब टारगेट क्या रखें, व्हाट शुड बी माई टारगेट। टारगेट आपका रहेगा अपर बॉलिंजर बैंड या प्रीवियस गैप। क्या बोल रहा हूं, अपर बॉलिंजर बैंड या प्रीवियस गैप, विच एवर कम्स अर्लियर, जो पहले आ जाए वो आपका टारगेट रहेगा। ओके। तो मान लो हमने यहां से खरीदा और प्राइस अपर बॉलिंजर बैंड जाएगा, ये बात मैंने आपको बता दी। अगर मान लो बीच में यहां पे कहीं गैप बना हुआ था, बीच में कहीं गैप था, तो ये प्राइस इस गैप को फिल करेगा और हो सकता है यहीं से रिवर्सल लेके नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है। तो आप यहां पे एक बार अपना माल बेच दें, जहां पे गैप फिल होता है वहां पे अपना माल एक बार बेच दें। जो मैंने अभी आपको दो सिनारियोज बताए, फर्स्ट सिनारियो, सेकंड सिनारियो, अपर बॉलिंजर बैंड और गैप विच एवर कम्स अर्लियर, यहां तक की बात सबको समझ में आ गई। एक बार यस करके बताइएगा, जितने भी लोग हैं एक बार यस करके बताइए कि भाई मेरे को यहां तक बात समझ में आई है। अब मैं आपको चार्ट पे ले चलूंगा, चार्ट पे ये चीजें देखेंगे कि ऐसा होता है कि ये सिर्फ मतलब बोलने वाली बातें हैं, पता नहीं मैं जब करूंगा तो क्या होगा, पैसे बनेंगे नहीं बनेंगे, फलाना ढिमकाना जो भी है वो अभी हम चार्ट पे देखेंगे। ठीक है। सिर्फ एक ही का आंसर आया, बाकी लोग को समझ में नहीं आया। समझ में आया तो फटाफट बताओ यार, नहीं आया तो फिर से रिपीट करूं, वो भी बताओ। रिपीट करने के लिए वन करके बताओ, भाई सर नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट करो, फिर रिपीट कर देंगे। चल, समझ में आया। अब इसको जरा चार्ट पे समझने की कोशिश करो। ठीक है, इसको जरा चार्ट पे समझने की कोशिश करो। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं, जितने मन में आए उतने चार्ट देखेंगे, है ना। हमें यहाँ पे इंडिकेटर्स की कोई खास जरूरत नहीं है, एमएसीडी आरएसआई वारएसआई कोई जरूरत नहीं। चल, ये देखो, सबसे पहले भैया ये अगर कैंडल आप देखेंगे, ये वाला कैंडल, तो ये कैंडल लोअर बॉलिंजर बैंड को तोड़ चुका है, बॉलिंजर बैंड को तोड़ चुका है। ठीक है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, भाई बॉलिंजर बैंड टूट गया है, रिवर्सल चाहिए मुझे, मैं रिवर्सल पे काम करना चाहता हूं। तो ये मेरा ऑलरेडी टूट चुका। ओके, अगला कैंडल और नीचे जा रहा है।
उसके बाद कैंडल थोड़ा और नीचे आ गया। ये देखो, ये ग्रीन कैंडल देखो मुझे देखने को मिला, ये ग्रीन कैंडल मेरे को देखने को मिला। ये ग्रीन कैंडल जो है वापस बॉलिंजर बैंड के अंदर आके बंद हो जाता है, वापस बॉलिंजर बैंड के अंदर आके बंद हो जाता है। ठीक है, तो मेरा पहला स्टेप जो है, जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था कि रिवर्सल के अंदर आपको क्या देखना है, कि पहला कैंडल जो है ग्रीन कैंडल होना चाहिए, जो बॉलिंजर बैंड यानी कि लोअर बॉलिंजर बैंड के अंदर आके बंद हो गया। चलो अब हम देखेंगे आगे क्या। इसके हाई के ऊपर जब प्राइस जाना शुरू करे तो आप बाई कर सकते हैं। तो भैया मैंने यहां पे इसको बाई किया और ये बना दिया मैंने मेरा स्टॉप लॉस, मेरी एंट्री हो गई, मैंने स्टॉक खरीद लिया। चलिए ये क्लियर है। ओके, अब आगे क्या टारगेट क्या रखेंगे, व्हाट शुड बी माय टारगेट। माय टारगेट विल बी अपर बॉलिंजर बैंड। लेकिन सर अपर बॉलिंजर बैंड तो पहुंचा ही नहीं उल्लू बनाया। मैंने आपको सेकंड चीज बताई थी, अपर बॉलिंजर बैंड या गैप, विच एवर कम्स अर्लियर, कौन सा पहले आएगा वहां पे आप निकल जाओ। सो अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे एक गैप बना हुआ है, इस एरिया में एक गैप बना हुआ है, तो ये इस गैप को फिल करेगा। आप देखिए बड़ी आसानी से गैप को फिल कर दिया। गैप फिल करने के बाद ये जो है, ये हाई, ये है आपका, इसके ऊपर प्राइस जाके ट्रेड करने लग जाए तो आप वापस ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर जब प्राइस जाके ये गैप बन गया, गैप का क्लोजिंग, अगर ग्रीन कैंडल है तो गैप का क्लोजिंग, और रेड कैंडल है तो फिर आपको जो जहां से उसने गिरना स्टार्ट किया था वो वाली जगह। तो यहां पे आप अपना एक रख लें कि भाई इसके ऊपर जाएगा, मैं री एंट्री ले लूंगा। अच्छा मैं अब यहां पे आपको जरा निफ्टी का प्राइस भी दिखा। इसका हाई है 18,318। क्या मैं कभी 18,313 तक गया भी हूं। हमने हाई लगाया है 18,265 का, ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो 18,265 का, बस वही हमने हाई लगाया और हम उसके ऊपर नहीं गए। सिंपल। तो आपको यहीं पे अपना ये जो गैप जैसे ही फिल हो रहा है, आप अपना प्रॉफिट यहीं बुक करके निकल लें। ठीक है, आपको अपर बॉलिंजर बैंड का वेट नहीं करना है, आपको गैप ही बुक करके निकल लेना है। सबको बात समझ में आई तो 5 टाइप करके मुझे बताइए, प्लीज टाइप 5 एंड लेट मी नो कि भाई समझ में आ रहा है, क्या बोल रहा हूं आपके पल्ले पड़ा। ये चीज आप इंडेक्स में यूज कर सकते हो, ये चीज आप स्टॉक में यूज कर सकते हो, कहीं भी आप इस चीज को यूज कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक अभी जो मार्केट में गिरा हुआ है, आपको उसे खरीदने का मन है, यू वॉन्ट टू बाई इट, यूज दिस नॉलेज एंड बाई, जो बताया उसी के हिसाब से आप बाई करना। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं, वापस देखते हैं और देखते हैं इसके बाद कहीं निफ्टी में प्राइस नीचे गया है, जरा वो भी देखते हैं। इसके बाद कहीं निफ्टी में प्राइस नीचे गया, भाई ये देखो, ये अभी आज का जो रिसेंट कैंडल है फ्राइडे का, ये प्राइस नीचे आया है। ठीक है, तो हम अब वेट करेंगे रिवर्सल, थोड़ा सा और एक बार निफ्टी को और एक कहीं बैक स्टडी कर लें, इससे पहले अगर कभी कुछ मिल जाए हमको तो थोड़ा और यकीन आए हाँ ये देखो,
भाई ये वाले कैंडल ने क्या किया, बॉलिंजर बैंड को तोड़ दिया और लोअर बॉलिंजर बैंड को तोड़ के नीचे आ गया। फिर बॉलिंजर बैंड टूट चुका है और हम उसके नीचे आ गए। चलिए, बहुत अच्छी बात। अब मुझे क्या देखना है, एक ऐसा कैंडल, ग्रीन कैंडल, जो बॉलिंजर बैंड के अंदर वापस एंट्री मारता है? बिल्कुल है। ये वाला कैंडल देखिए, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल आपका वापस बॉलिंजर बैंड के अंदर आता है। इसका हाई है ये। तो जब इसके हाई के ऊपर प्राइस जाएगा, मैं बाई करूंगा। तो आप इस कैंडल में बाई कर सकते हैं। ये वाले कैंडल में आपको बाई करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके हाई के ऊपर तो प्राइस गया ही नहीं। इस वाले कैंडल पे आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? ये वाला जो लेवल है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। फेयर इनफ। चलो, हमने बाई कर ली। अब क्या हुआ? अब टारगेट क्या रहेगा? टारगेट या तो मेरा अपर बॉलिंजर बैंड रहेगा, या तो ये जो गैप अगर कहीं पे है, तो मुझे वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो यहां पे देखिए, ये गैप, ये गैप, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहीं पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। यहीं पे आप एक बार प्रॉफिट बुक करके माल से निकल जाओ। देखो, मार्केट यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ठीक है, इसी जगह से। और जब इसके ऊपर जाए, इसके ऊपर जाए, तो ही हमें खरीदना है, वरना हम नहीं खरीदेंगे। ठीक है, जब इसके ऊपर जाएगा तो हम खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। अब इसका प्राइस देख लेते हैं। लेट मी शो यू द प्राइस। इसका हाई है 17,642। तो 17,642 के ऊपर अगर हम जाएंगे तो ही हम खरीदेंगे, उससे पहले नहीं खरीदेंगे। आइए देखते हैं कहां पे हमको 17,642 मिलता है। ये देखिए, ये वाला जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है, बॉलिंजर बैंड को ब्रेक करता है, और यही वो कैंडल है जो आपको 17,642 के ऊपर लेके जाए। तो आप यहां पे बाई कर सकते थे। अगेन, मैंने आपको गैप के बारे में बताया है। यहां भी आपको फुल गैप अप ओपनिंग मिली है, तो ये क्लोजिंग के नीचे यहां पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 2% का ऊपर नीचे रख के। आपने यहां पे खरीद लिया होता, देखो मार्केट फिर यहां से ऊपर चली गई। राइट? तो आप कोई भी स्टॉक देखिए, ये मैंने आपको निफ्टी दिखाया है। कुछ और ले लेते हैं। लेट्स से हरीश जी ने मुझसे शायद आईडीएफसी के बारे में पूछा था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था या आईडीएफसी था, मुझे उन्होंने क्लियर नहीं किया। तो मैं एक बार आईडीएफसी ही देख लेता हूं। हमको सिर्फ चार्ट देखना है, समझने की कोशिश करनी है, कॉन्सेप्ट समझना है कि भाई कॉन्सेप्ट क्या है। और अगर आप उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे तो आपके पैसे बनेंगे। कॉन्सेप्ट को आप फॉलो नहीं करोगे तो आपके पैसे नहीं बनेंगे। चल, लवली। आई, यहां देखते हैं। ये देखिए, ये ग्रीन, ये रेड कैंडल ने लोअर बॉलिंजर बैंड को तोड़ दिया, हमने देखा। और ये ग्रीन कैंडल ने वापस उसके अंदर अपनी एंट्री मारी। ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा क्या हुआ? इसके ऊपर अगर प्राइस जाएगा तो मैं खरीदूंगा, वरना मैं नहीं खरीदूंगा। यहां भी मुझे गैप दिखता है। तो अगर मुझे यहां पे गैप दिख रहा है, तो मैं इसके हाई के ऊपर जब प्राइस जाएगा तब बाई करूंगा। ये देखो, आप यहां पे बाई कर सकते थे वापस अच्छे से, एंड मार्केट आपको यहां से बड़े प्यार से ऊपर लेके चला गया। बड़े प्यार से आपको ऊपर लेके चला गया। कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप बाई कर सकते हो। ये वाला इनिशियल स्टॉप लॉस लगा के आप आराम से चल सकते हो, आराम से। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है अपने आप को कि भैया
ये सीखना है, वो सीखना है। हर चीज का अपना एक सिंपल तरीका होता है। बस सिंपल रहना है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना अपने आप को, दिमाग के अंदर ज्यादा परेशानी नहीं लानी है। सिंपल सी चीज, सिंपल सी बात को समझना है, वही आपको पैसा देके जाएगा। सिंपल चीजें पैसा देती है। और लोग सोचते हैं मार्केट के अंदर बहुत डिफिकल्ट चीज समझेंगे ना तो पैसा मिलता है, बहुत डिफिकल्ट चीज को समझेंगे तो पैसा बनेगा, सिंपल चीज को समझोगे आपके पैसे बनेंगे। देखिए, बड़े प्यार से आपने यहां पे पैसा कमा लिया, ठीक है। अच्छा, ये जो चीज है, ये हम जो कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग में आपको 1:2 या 1:3 का आपको एक टारगेट लेके चलना है। जैसे अपर बॉलिंजर बैंड आपने अचीव कर लिया, आपका 1:2 हो रहा है क्या? अगर हो जाता है, अपना माल कट करके निकल जाए, भाई आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने नहीं बैठे हो। अब उसके बाद, अब आपने यहाँ ले लिया, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करने के मूड में आ गए, भाई मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा। अब आपने गलती करी, अब आपने गलती करी। प्रॉपर आपको ट्रेडिंग करनी है। और जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं सालों से करता आया हूं, ठीक है। ये मैं आप एक दिन की बात नहीं बता रहा हूं, ये मैं सालों से करता आया हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये चीजें रात को बैठ के मैं होमवर्क करता हूँ, कौन सा कैंडल अंदर आ गया है ना, बॉलिंजर बैंड के अंदर कौन सा कैंडल आ चुका है, मैं उसका बैठ के होमवर्क करता हूँ। उसके बाद हम अगले दिन उस पर ट्रेड करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ, फर्स्ट प्लान योर ट्रेड, और उसके बाद आपका अगला स्टेप होता है ट्रेड योर प्लान। तो पहले आपको एक प्लान बनाना है ट्रेड डायरेक्ट का, आटा मैं को वही ऐसे लगाइए ना जो ट्रेड बाकी में लूंगा, रखेगा वही और छोड़िएगा, उस पर फिर आप फिर ट्रेड सुनिएगा। करो। ये प्योर जो है, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर इंट्रा ऑल्सो, एब्सोल्युटली एप्लीकेबल है, एब्सोल्युटली एप्लीकेबल है, ठीक है। आप इसे यहाँ किसी भी छोड़िएगा टाइम फिर फ्रेम इसको में कर सकते हैं, सुनिएगा। किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। बस एक चीज आपको याद रखनी है, इंट्रा के अंदर आपके पास टाइम कम होता है ना, तो आप उसको लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते। तो आप जैसे ही प्रॉफिट में है, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के आप आगे कंटिन्यू करते रहें, आगे कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। आइए एक और कोई चार्ट देखते हैं। जितना देखोगे आपको उतना समझ में आएगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देख, जो देखोगे आपको उतना समझ में आएगा कि भाई काम कैसे होता है। अच्छा, ये देखिए, पहला कैंडल जो बॉलिंजर बैंड तोड़ के नीचे आ गया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बॉलिंजर बैंड के अंदर आया, इसके हाई के ऊपर जाएगा तो खरीदना है, ठीक है। टारगेट क्या रहेगा? अपर बॉलिंजर बैंड या गैप, विच एवर कम्स अर्लियर, विच एवर कम्स अर्लियर। तो यहां पे आपका देखो, यहां पे भी गैप है। तो अब मैं क्या करूंगा? अब सीधी सी बात है, अगर यहीं पे गैप है तो यहां खरीदने का मतलब नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो उतना अच्छा नहीं है कि आप यहां खरीदोगे और यहीं पे आपका गैप है, हो सकता है यहीं से नीचे चला जाए। तो आप इसके हाई के ऊपर का एक प्राइस देके बैठो। देखो, यहां पे बड़े प्यार से आप खरीद सकते थे, प्राइस देखो यहां से आराम से ऊपर निकल गया, आपने कुछ नहीं किया, ठीक है। इस तरीके से आप रिवर्सल प्लान कर सकते हैं। चार्ट के अंदर दुनिया क्या बोलती है, क्या नहीं बोलती, वो छोड़ डालो। आपको ना 1,000 लोग मिलेंगे ज्ञान देने वाले कि अदानी की वजह से गिर गया, फलाना की वजह से गिर गया। अरे मैं तो आपको 3 महीने पहले से बता के रखा हूं कि हम यहां पहुंच जाएंगे।
लास्ट संडे भी मैं आपको आके बोल के गया था कि देखो मार्केट बजट से पहले यहां पे रहेगा, ओबीडियंट बच्चा है तो यहीं पे रहेगा। सही बोला था तो एक बार मुझे यस करके बताना। ठीक है, मार्केट को पहुंचना था, अपना बीबी 2.0 कंप्लीट करना था, उसके पीछे उसको एक कारण चाहिए, बस उसने वो एक अदानी एक कारण बना। अब लोग अदानी 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 कर रहे हैं बैठ के, लेकिन वो तो ऑलरेडी चार्ट पे था। ऐसा तो है नहीं कि आज पहली बार हमको मालूम था कि ऐसा होने वाला है। हाँ, ये अदानी की वजह से होगा हम ये नहीं जानते थे। मैं ये नहीं जानता था कि वो जो नीचे पहुंचेगा वो अदानी की वजह से पहुंचेगा, लेकिन उसको पहुंचना था। उसका टारगेट था भैया हमको बजट से पहले वहां पहुंचना है, उसको बजट से पहले वहां तक पहुंचना था। वो बड़े प्यार से बजट से पहले वहां पहुंच गया। अब लोग अपना गाना गा रहे हैं, देखा ऐसा हो गया वैसा हो गया। चार्ट सब पहले से ही बता देता है, चार्ट को सब पता है। एक बात आप याद रखना, चार्ट को सब पता है। ठीक है, लोग अपना गाना गाते हैं। अच्छा, एक आप एक को एक चीज दिखाता हूं। ये देखो, ये अंबुजा सीमेंट का चार्ट है। मुझे कुछ लोगों ने बोला सर बहुत बड़ी गिरावट हो गई। आओ मैं कुछ चीज दिखाता हूँ, समझ में आए। भाई मेरे, जब तुमको ये मिल गया था, तुम्हारी बत्ती नहीं जल रही थी, तुम्हारी बत्ती नहीं जल रही थी। कौन से सपने में बैठे थे? ठीक है, कहाँ बैठे थे मतलब सपना लेके? लोअर बॉलिंजर बैंड टूट गया, बीबी 2.0 चालू है, ये टूट गया। जब इसके लो के नीचे प्राइस जाना शुरू कर गया तो क्यों लेके बैठे थे भैया? यहां भी निकल जाते, 2-3% का लॉस होता। चार्ट को ऑलरेडी मालूम है कि भैया गिरने वाला है। कारण देखो, आप कुछ भी ढूंढते रहो बैठ के, उसके बाद आप स्टोरी कुछ भी लगाते रहो कि इसमें अदानी का स्टेक था, ये था वो था, वो सही बात है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन लोगों ने पैसा निकालना पहले से ही शुरू कर दिया था। ये तो रिटेल ने पैसा निकाला है भाई, माल तो पहले से ही निकलना शुरू हो गया था। कहां बैठे थे, कहां सपने देख रहे थे? लोग सपने बाद में देखते हैं, पता है मतलब। माल तो आप देखो, अगर आप चार्ट स्टडी करना सीखो, ठीक है, चार्ट को अगर आप स्टडी करना सीखो तो सर यहां तो देखिए, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बीबी 2.0 तो यहीं पे एक्टिवेट हो गया था चार्ट के अंदर। ठीक है, ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया, हमको तो पहले से पता है। चार्ट पहले बता रहा है कि भैया यही होगा। आप इस कैंडल को देख के रो रहे हो, ओए होए 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 होए, लुट गए लुट गए लुट गए। अरे लुट तो तुम यहीं से गए थे, यहीं से तुम्हारा जो एफआई है उसने बेचना शुरू कर दिया। तुम्हारी बत्ती यहां जली है भैया, और यहां पे खरीदारी आएगी। जहां लोग बेच रहे हैं ना, यहां पे लोग खरीदने आएंगे। देख लेना, यहां पे जैसे रिवर्सल बनेगा आप देखना, लोग खरीदने आ जाएंगे। बिकवाली तो पहले ही शुरू हो गई थी। चार्ट को सब पता है, हमको बाद में मालूम पड़ता है। अभी और लोग आएंगे अगले दिन मंडे को, जिनको मालूम पड़ेगा अरे अंबुजा में भी अदानी का हाथ है, वो भी आएंगे मंडे को बेचने के लिए। अब तक क्या कर रहे थे ये इस टाइम पे क्या कर रहे थे भैया? तुम सो रहे थे, पता ही नहीं है। वो तो सिर्फ कोई आपको बोल के जाएगा, ऐसा हिडनबर्ग एक रिसर्च आके बोल के जाएगा, भैया तुम्हारा कान चला गया तो तुम अपना कान ढूंढने चले जाओगे। तो देखते तो देखो, तो चार्ट सब जानता है यार, ऐसा नहीं कि चार्ट को नहीं पता है, चार्ट को सब पता है। ठीक है, कोई भी चार्ट आप उठा के देखो जहां पे गिरावट हुई है, चार्ट को सब पता है। ऐसा ही होना था।
निफ्टी के अंदर भी यही होना था, सब जगह यही होना था, बट ये है कि अदानी के नाम से होगा ये हम नहीं जानते थे कि भाई अदानी के नाम से मार्केट में इस दिन हम फटाफट नीचे पहुंचेंगे, ये नहीं पता था। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टॉक को देखोगे, अंबुजा सीमेंट के, अदानी के भी किसी स्टॉक को देखोगे, सब में ऑलरेडी गिरावट पहले से ही चल रही थी, सब में गिरावट पहले से। चलो मैं एक और दिखाता हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अदानी, क्या ले, अदानी ग्रीन लेके देखते हैं। चलो ये देखो, ये अदानी ग्रीन का चार्ट, ऑलरेडी आप देखो 200 डीएमए के नीचे चल रहा है ना, 200 डीएमए के नीचे चल, ऑलरेडी नीचे चल रहा, क्यों लेके रखा है उसके बाद। और अगर आदमी को 200 डीएमए का मतलब समझ में नहीं आता है, किसी भी इंसान को 200 पीरियड के मूविंग एवरेज का मतलब समझ में नहीं आता है, तो भैया उसका मार खाना बनता है, उसको जरूर लॉस होना चाहिए। मैं सामने से बोलता हूं, उस बंदे को जरूर लॉस होना चाहिए, वो भी अच्छा लॉस होना चाहिए, ताकि उसको ना ये बात समझ में आ जाए कि भैया 200 पीरियड के मूविंग एवरेज का मतलब क्या है। आईसीयू के अंदर घुस गया, उसके बाद भी आपके अंदर अगर जोश है तो भैया उसका आप पेमेंट करो, है ना। तो ऑलरेडी ये देखो पूरा प्लानिंग के साथ था, एवरीथिंग वाज ऑल ऑन कार्ड्स, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको रिवर्सल के बारे में भी बता दिया, रिवर्सल आएगा तो कैसे आएगा, क्या देखना है चार्ट पे। और अभी जैसे मैं वापस आपको निफ्टी दिखाऊं, तो निफ्टी में कहीं पे गैप है क्या, आओ जरा वो भी देखते हैं। अगर ऊपर आएगा तो कहां जाएगा निफ्टी, आओ जरा उसको भी देखते हैं। निफ्टी में कहीं गैप है, अगर आप देखोगे यहां पे निफ्टी में अभी तक कोई गैप नहीं है, निफ्टी में अभी तक कोई गैप नहीं, डेली चार्ट पे देयर इज नो गैप। ठीक है, तो यहां से रिवर्सल आएगा तो ये सीधा कहां जाएगा, अपर बॉलिंजर बैंड पे जाएगा। और निफ्टी को यही चाहिए, निफ्टी को यही चाहिए, क्योंकि बजट से पहले निफ्टी हल्का रहना चाहता है। एफआईआई जो है ये अभी से नहीं, पिछले एक महीने से अपना माल निकाल रहे हैं, जाके रिपोर्ट चेक कर लो, जिनको रिपोर्ट देख चेक करना आता है। एफआईआई आज से नहीं, एक महीने पहले से अपना माल कट कर रहे हैं। और डीआईआई जो है वही अपना निफ्टी को बचा के रखे, वही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एफआईआई बराबर माल बेच रहा है, क्यों, उसको पहले निफ्टी बजट आने से पहले वो अपने आप को हल्का रखना चाहता है। बजट आएगा और बजट के बाद आपको धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ दिखेगा। कैसे ऊपर जाता हुआ दिखेगा मैंने वो आपको बता दिया कि क्या देखना है। जब तक वो नहीं होता तब तक ऐसा फड़फड़ाना नहीं, खुश नहीं होना, इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना, है ना, इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना कि अरे मुझे लगता है इसके नीचे नहीं जाएगा, है ना। मुझे आपके लगने या मेरे लगने से कुछ नहीं होता, मार्केट को लगना चाहिए। ठीक है, आपके और मेरे लगने से कुछ नहीं होता। ओके, लेट्स टेक एसबीआई, एसबीआई को देखते हैं। ओके, एसबीआई के चार्ट को देखते हैं। देखो एसबीआई में भी अभी तक कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है एसबीआई के अंदर। ओके, तो आराम से यहां से कहां तक जा सकता है, अपर बॉलिंजर बैंक जा सकता है। आपको क्या देखना है, कोई कैंडल अंदर आता है कि नहीं आता है, ये ध्यान देना है। ऐसे आप अपने जो पसंदीदा चार्ट्स हैं, जो भी आपके पसंदीदा स्टॉक हैं, जो आपको अच्छे लग रहे हैं, जिसको आपको बहुत समय से लेने का मन था, आप नहीं ले पाए किसी वजह से, आप जाके उनके चार्ट्स को देखना, थोड़ा टाइम दो। ऐसे मौके बार बार नहीं आते, है ना। ये जो मौका आपको मिल रहा है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है कि काफी अच्छी गिरावट होके बैठे,
ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। हम एक अच्छे बुल मार्केट में हैं। क्या बोल रहा हूं? इंडिया इज इन गुड बुल मार्केट। इसके अंदर जो भी करेक्शन है वो आपके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है बाई करने का। जो भी करेक्शन है वो अपॉर्चुनिटी है बाई करने का। जो स्टॉक आपसे मिस हो गए पहले, आप नहीं खरीद पाए, इधर वाया बीटी, बीटी के थ्रू अगर आप नहीं खरीद पाए तो आपको फिर मौका मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप बीटी की तरह देखो। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो इस तरीके से आप देखना, आपको मौका मिलेगा वापस री एंट्री करने का। इंटर कर सकते हो, सस्ते दाम पे ले सकते हो, अच्छे रेट्स पे आपको मिल जाएंगे, आप ले लेना। लेकिन स्ट्रक्चर खराब नहीं होना चाहिए। स्टॉक का स्ट्रक्चर खराब नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर खराब है मत लेना, स्ट्रक्चर अच्छा है आप ले सकते हो। ये स्ट्रक्चर अच्छा है, जैसे आपको मैं दिखाता हूं, इसका मंथली चार्ट देखते हैं एसबीआई का। मैं आपको बस स्ट्रक्चर दिखाता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा माइंड के अंदर। ये देखो, ये एसबीआई का मंथली चार्ट है, स्ट्रक्चर सही है। ओके, स्ट्रक्चर सही है। वीकली चार्ट, स्ट्रक्चर सही है तो आप खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खरीद सकते हो डेली चार्ट पे। लेकिन आप ट्रेडिंग करोगे, इन्वेस्टमेंट नहीं। आपको ट्रेडिंग करना है, जहां से खरीदोगे वहां से अपना टारगेट लगा लेना। टारगेट लगा के वो एक बार मिल जाए तो या तो आप एग्जिट कर जाओ या फिर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पकड़ के आप चलते रहो, जैसा आपका मन करे। ठीक है, आई होप मैंने आपको ऑलमोस्ट इस बारे में बता दिया। कोई सवाल है किसी का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सबको समझ में आया? प्लीज लेट मी नो। समझ में आया तो एक बार यस करके मुझे बताइएगा कि जो मैंने आपको बताया आप लोग को समझ में आया। चलो, विनोद साहब को समझ में आया। ठीक है, फिर आज यही बंद करते हैं, फिर मिलूंगा अगले संडे, है ना। हरीश जी भी समझ गए, चलिए बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। फिर मिलता हूं अगले संडे। जैसा मार्केट का हाल रहेगा, मेरे ख्याल से अगले संडे तक बजट आ चुका रहेगा, तो बजट को ध्यान में रख के फिर हम अपना आया कार्यक्रम बनाएंगे। इस बीच में जाते जाते एक वर्ड आपको बता दूं, ठंडा रहो, जस्ट चिल, कुछ मत करो। कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ इंट्राडे करने की जरूरत नहीं है, कोई स्विंग ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ मत करिए हरीश जी, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, अगले संडे इस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी कुछ मत करो, आराम से बैठो, बजट आने दो, जस्ट मार्केट देखिए बस। ठीक है,